बेटा काम मिलजुल के बांट के करना चाहिए, इस तरह काम जल्दी खत्म हो जाता है। अम्मा, आप दोनों की इत्तला के लिए अर्ज है, मैं जोहान वारुद्दीन काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। और जब काम नहीं करती हो तो और ज्यादा बुरी लगती है। तुम दोनों बहनों को दुश्मन की तो कोई जरूरत नहीं। अम्मा, आप और आफिया आंटी भी हमारी तरह हर वक्त लड़ती होंगी ना? नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि बगैर लड़े अम्मा का खाना हजम नहीं होता। बदतमीज। अरे क्या हुआ? खुदा नाराज हो गया क्या? नहीं तो। मैं भी कितनी पागल हूं ना, ये तो प्लास्टिक का खिलौना है। बेचान, ये वाला कैसे नाराज हो सकता है? ये खिलौना नहीं है जोहा बाजी। अच्छा, तो फिर क्या है ये? कहीं ये इंसान तो नहीं है? हाँ, ये तो इंसान है। तो चलो मैं भी इस इंसान से बात करके देखती हूँ। हेलो मिस्टर, बात करो मुझसे। क्या हुआ? मुझसे भी बात करो। ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ हमसे बात करता है। अच्छा, नहीं नहीं, मुझसे भी बात करेगा ये। बात करो मुझसे, बात करो, बात करो मुझसे, बात करो। जोहा बाजी आप इसको माने तो मत, प्लीज हमारे दोस्त को हमें वापस दे दें। जोहा बाजी, कहा ना मैंने तुमसे कि ये सिर्फ एक खिलौना है। मुइज़ को लगी तो नहीं मुइज़? मामा, डॉक्टर ने हया की रिपोर्ट के बारे में क्या बताया? हाउ डू यू नो दैट कि डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दी है? आई एम रियली सॉरी मामा, बट मैंने छुपकर आपकी और अनवार अंकल की सारी बातें सुन ली। ये अच्छी बात नहीं है। जानता हूँ मामा, आई एम रियली सॉरी। बेटा, मैंने डिटेल्स तो नहीं लिए अनवार भाई से, लेकिन अंदाज़ा है कि जो बात हर डॉक्टर कहता है वही बात इस डॉक्टर ने भी कही है। मामा, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि हर डॉक्टर ने ऐसी क्या बात कही है जो सिमिलर है? सब यही कहते हैं कि बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब ये कि अगर उसको एहसास दिलाया जाए कि उसकी वजह से कोई काम खराब हुआ है तो उसका बहुत शदीद रिएक्शन भी आ सकता है। क्या खाला जान ये सबको जानती हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप उन्हें समझा सकती हैं या नहीं? कुत्सिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना। अस्सलाम वालेकुम खाला। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। खबरदार जो मुझे खाला कहा। क्यों?
मेरे खाला कहने से क्या खाला के अंदर हेपेटाइटिस के जरासीम शामिल हो जाते हैं? खुदा ने अच्छी शक्ल नहीं दी तो कम से कम बंदा अच्छी बात तो करे। मेरी सूरत के बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, नहीं मिलती तुझसी कोई सूरत जहां में, हम हाथों में तस्वीर लिए फिरते हैं। तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे रास्ते में मत आया कर। अरे मेरी शादी करवा दो, खुदा की कसम जिंदगी में अगर आपके सामने मैं तशरीफ लाया तो मेरा गला काट देना। एडवांस में तेरा गला ना कर दूं। खाला मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, ओ खाला मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मुझे घोड़ी चढ़वाओ। अल्लाह। एक बात तो बताएं अम्मा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? अरे कुछ भी नहीं, बस ड्रामेबाजी हुई थी। हाँ, क्या मतलब? अम्मा जोहा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझ जैसी बातें करना हर एक के बस की बात नहीं है। अम्मा बताएं ना। मुझ पे मेरे माँ बाप का बहुत दबाव था बेटा, इसलिए हाँ करनी पड़ी। क्या मेरी अम्मा से गन पॉइंट पे शादी करवाई थी? कभी सीरियस भी हो जाया करो। कभी क्या मतलब? मैं अभी भी सीरियस ही थी। क्यों अम्मा, क्या तुम अब्बा से शादी नहीं करना चाहती थी? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा की दिलचस्पी कहीं और थी। मुझे तो पहले ही लगता था अब्बा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। क्या मतलब? भाई मतलब ये, हमारे अब्बा इतने वेल एजुकेटेड, इतने स्मार्ट, इतने डिसेंट, इतने धीमे मिजाज के, इतने प्यार से बात करने वाले, और एक आप, सॉरी टू से अम्मा, आप लड़ाका तैयारा। जानती थी कि तुम्हारे पढ़े लिखे अब्बा के साथ कोई पढ़ी लिखी लड़की ही अच्छी लगती, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप पर बोझ थी, जिसे अपने कंधे हल्के करने के लिए उन्होंने उतार के फेंक दिया। नाना नानी ने आपको बिल्कुल अच्छी जगह ही फेंका। कितना प्यार करते हैं अब्बा आपसे, कितने अच्छे हैं वो। हाँ, ये बात तो है अम्मा। और वैसे भी शादी के बाद से अब्बा ने सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की है। वैसे अम्मा, आजकल हमारे इर्द गिर्द भी बहुत अब्बा जैसे पढ़े लिखे, स्मार्ट, डिसेंट लोग रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये, आप भी नाना नानी की तरह अपने कंधों का ये बोझ ना उतार के फेंक दें और हमारी शादी करवा दें। इंशाल्लाह। अरे बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे भाई, वो खुशियाँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसी को देखने के इरादे से घर से निकली थी। और तुम बताओ, तुम्हारी बेटी तो खुश है ससुराल में? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। मेरे दिल से तो तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। बस मुझे दुआ ही चाहिए, और क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ, बेटियों की माओं के लिए अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है। अरे मुझे इंसान ही रहने दो, फरिश्ता ना बनाओ। मोहल्ले में रहने वाली हर लड़की को अपनी सगी बेटियों से ज्यादा बढ़कर समझती हो तुम। बस उस मालिक का करम है कि उसने इस नेक काम के लिए मेरा इंतखाब किया, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। तुमने आज तक मोहल्ले की जितनी लड़कियों के रिश्ते करवाए, माशाल्लाह से सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। बस मैंने हमेशा यही चाहा, हर बेटी को अच्छा ससुराल और अच्छा शौहर मिले, ताकि वो अपने घर में खुश रहे। चलो सही है, किसी दिन घर पर जरूर आना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह सेहत दे दे बस। अम्मा, कितनी महंगी टैबलेट्स हैं, लेकिन देखें अब्बा ले आए फिर भी आपके लिए। अब ये मत कहना कि इससे तुम्हारे अब्बा की मोहब्बत का पता चलता है। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि
अब एक टैबलेट मुझे भी दिला दें। अरे तौबा कर लड़की, क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही है? अम्मा, ये बहुत चालाक लड़की है। ये बुखार की टैबलेट की बात नहीं कर रही, ये फोन टैबलेट की बात कर रही है। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि अब कंजूसी छोड़ दें, पर मुझे ना भले चाइना का ही सही, बस एक फोन दिला दें। जी नहीं, मुझे ये सब फजूलियात बिल्कुल पसंद ही नहीं। ये फजूलियात नहीं है अम्मा, ये तो मुझ जैसे खूबसूरत लड़कियों की आजकल की जरूरत है। ऐसी किसी जरूरत की कोई जरूरत नहीं है जिससे घर के अखराजात में इजाफा हो। अम्मा अब इतनी कंजूसी भी ना अच्छी नहीं होती, ऊपर से वो इतने अच्छे अच्छे खानों से भी तरसा के रखा हुआ है हमें। चलो, टैबलेट से बात खाने पर आ गई। पता है अम्मा, ये थाली का बैंगन कल क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तू? मुझे क्या पता क्या कह रही थी, तुम बता दो अम्मा को। अम्मा ये ना कह रही थी कि आलू दाल दाल आलू यही रोज रोज खा खा के हम थक गए। अम्मा ने तो किसी और अच्छी डिश से हमें मुतारिफ ही नहीं करवाया। अम्मा, क्या आप सोच सकती हैं कि मैं ऐसी बात कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं मानती कि रोहा ऐसी बात कर सकती। तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरते ये दाल और आलू। हाँ, मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ, नहीं पसंद मुझे आलू दाल दाल आलू। ठीक है, नहीं पसंद दाल और आलू तो फिर अम्मा की जूती खाओ। अम्मा एक बात मेरी सुन लें, आप लाख कंजूसी कर ले, पर इस पूरी दुनिया की ना आप अमीर औरत नहीं बन सकती। तू बकवास बंद करती है कि नहीं? मैं तुझे नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, आज नहीं, आज नहीं अम्मा, आज तो अम्मा जरूर। नहीं नहीं आज तो जरूर। अम्मा। आज तो जरूर। सॉरी सॉरी अब्बा, सॉरी। सब वो ना मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ बेटा, मैं समझ गया तुम किससे छुप के भाग रही हो। आपको तो पता है ना अब्बा, अम्मा को जूता पहनने से ज्यादा मारना पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा को समझा दूंगा कि आइंदा अपनी बेटी पर निशाना पक्का ना करे। थैंक यू अब्बा। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, आओ दरवाजा बंद कर दो। जी अब्बा। अरे हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया, तुम लोग अपनी माँ को चेहलकदमी तो करवा रहे हो ना? अब जी अब्बा, सुबह दोपहर। शाबाश। दरअसल तुम्हारी अम्मा डर गई है। जी अब्बा। बस उसका डर निकल जाएगा तो फिर दोबारा बगैर किसी सहारे के चलना शुरू कर देगी। जी अब्बा। अच्छा, खुदा हाफिज, आओ दरवाजा बंद कर दो। जी अब्बा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी के सामने तुम कैसे नेक परवीन बन जाती हो? क्यों? जैसे क्या मैं नेक परवीन के बजाय वो क्या कहते हैं वो, हाँ, फुल्लन देवी हूँ। हाँ, मुझे तो लगता है कि किसी जमाने में फुल्लन देवी भी तुम्हारी असिस्टेंट रही होगी। हाँ जोक था ना, बिल्कुल मजा नहीं था। सोहा, कौन है? खुद ही अंदर आ जाओ। ए लड़की, ये क्या बात हुई? अंदर से आवाज लगाकर कह दिया दरवाजा खुला है। अरे कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ सकता है। मुंह उठाकर ही आया जाता है, कोई आने से पहले मुंह बाहर रखकर नहीं आता। मेरा कहने का मतलब है कोई चोर उचक्का ना अंदर घुस जाए। हाँ, कारून ने अपना सारा खजाना इसी घर में तो दफन किया हुआ है जो चोर घुस आएंगे। अरे माँ बाप के लिए जवान लड़कियां तो किसी खजाने से कम नहीं होती। सच? फिर तो हमारे घर में बहुत स्मार्ट चोर आएंगे। सुना है तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई है। अच्छा, ये खबर अखबार में छपी थी, मैंने नहीं पढ़ी। ए बेटी, जबान तो तुम्हारी बड़ी पटर पटर चलती है, इसी जबान से बड़ों को सलाम भी कर लिया करते हैं। सलाम करने में पहल कोई भी कर सकता है, इस्लाम ने बड़े छोटे की कोई कैद नहीं रखी। अच्छा, तो फिर ये नेकी भी मैं खुद ही कमा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रही घड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं मुझे नजर ना लगा देना। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। तुम्हें क्या पता नजर कैसे लगाई जाती। लेकिन फिर भी अपनी नजर उतरवा लेना।
मेरी नजर भी तो लग सकती है। अरे मामा आप कब आई? आपके आने का तो मुझे पता ही नहीं चल सका। जब आपके सामने हया हो तो आपको कोई और नजर ही कब आता है। मामा यू नो दैट आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग टुडे और मैं हया का चेहरा देखकर जाना चाहता हूँ और आप देखिएगा कामयाबी कैसे मेरे कदम चूमती है। इंशाल्लाह। और लड़की तुम भी कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, मेरे लिए बहुत सी दुआएं करना। आज तुम्हारा दोस्त एक फॉरेन डेलीगेशन को ब्रीफ करने के लिए जा रहा है। इट्स वेरी कम ऑन, अब जाने की तैयारी करो। वक्त की पाबंदी ही कामयाबी की चाबी है। मामा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। एंड रिमेम्बर, दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर अस। आई नो मामा। मैंने आवाज सुनी है, खाला हमीदा आई है। पता है तो क्या करूं मैं? तुम क्यों बेचारी खाला हमीदा के पीछे पड़ी रहती हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? लड़कियों के आइडियल्स की ना कातिल है तुम्हारी ये खाला हमीदा। क्या बकवास है ये? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। भला बताओ, अगर लड़की का आइडियल कोई डॉक्टर होगा तो ये वार्ड बॉय का रिश्ता ले आएंगी, अगर इंजीनियर चाहिए होगा तो मिस्त्री का रिश्ता ले आएंगी, और तो और अगर कोई कार वाला चाहिए हो तो किसी बेकार के मत्थे मार देंगी। लेकिन सब खाला हमीदा को दुआएं देती नहीं थकती। हाँ तो ठीक है, फिर उन्हें मेरी दुआ सलाम की क्या जरूरत? तुम कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं होती जा रही हो? मेरी मानो ना तो तुम भी अपनी खाला हमीदा के आने पे इतना खुश मत हुआ करो। मैं कब खुश होती हूँ? मेरी मानो ना तो तुम भी कोई कार वाला फंसाओ और उसके साथ घन चक्कर हो जाओ। सोहा, सुना है तुम सीढ़ियों से गिर गई? हाँ, पैर फिसल गया था। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, बस अल्लाह ने करम कर दिया। हाँ, इस उम्र में हड्डी वगैरह टूट जाए तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। 3 जवान बेटियों के होते हुए सारा काम तुम खुद करती ही हो तो ऐसा तो होगा ही ना। अच्छा छोड़ो ये बातें, तो मुझे ये बताओ, रोहा के लिए कोई रिश्ता देखा तुमने? नहीं, इस वक्त मेरे पास कोई भी कुंवारे मर्द का रिश्ता नहीं है। हैरत है, हमारे लड़कों ने शादी का बाइकआउट कर रखा है क्या? अरे कोई अच्छा ढंग का रिश्ता हो तो। अरे जानते बूझते कौन अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेलेगा। रोहा मेरी बेटी जैसी है, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगी, तुम मुझ पे भरोसा रखो। किसी भी अच्छे घराने का रिश्ता हो तो पहले मेरी रोहा का सोचना। ये भी कोई कहने की बात है? तुम तो उठ नहीं सकती हो, किसी बेटी को आवाज देके कह दो कि चाय पिला दे। अरे हाँ, क्यों नहीं। रोहा, जोहा, बेबी होना था।
जी कहिए। मैडम, मोइज बाबा कब घर से निकलेंगे? क्या मुईज अब तक पहुंचा नहीं? मैडम, मैं काफी देर से होटल की लॉबी में बैठा उनका इंतजार कर रहा हूँ। आपने मुईज को कॉल की थी? नो मैडम, आप कहें तो मैं कॉल कर लूँ? डेलीगेशन पहुंच चुका है क्या? नो मैडम, डेलीगेशन के पहुंचने में अभी थोड़ी देर है। अच्छा, ओके। मैं मुईज को कॉल करके पता कर लेती हूँ। ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये जरूर कुत्सिया के घर गया होगा। बुरा मत मानना कुत्सिया, ये तो हाल है तुम्हारी बेटियों का। माँ आवाजें दे दे के थक गई, लेकिन क्या मजाल कोई शक्ल तो दिखा जाए। किसी काम में मसरूफ होंगी शायद। हाँ, मुझे देख के मसरूफ हो गई होंगी। क्या मतलब तुम्हें देखकर? अरे रहने दो, मतलब। अच्छा खैर, चलो मैं चलती हूँ। अरे ठहर जा, ऐसे कैसे चलती हूँ? चाय पी के जाना। अरे रहने दो, चाय का क्या है, यहाँ नहीं पी कहीं और जाके पी लूंगी। बाकी की माँ को देखो, अल्लाह ने बेटी नहीं दी और बहू आने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन जिस वक्त चले जाओ चाय पिलाए बगैर नहीं बेचती हैं। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ कि चाय पी के जाना। बस चलो रहने दो, फिर कभी सही। मैडम, मैडम, मैडम ये दवा ले लीजिए। हेलो। सॉरी, मेरी जरा आंख लग गई थी।
नो प्रॉब्लम मैडम। क्या रिपोर्ट है? मैडम डेलीगेशन किसी भी वक्त होटल पहुंचने वाला है और मोइस बाबा का कुछ पता नहीं वो कहाँ है, और ऊपर से वो फोन भी अटेंड नहीं कर रहे। ओके जी, ठीक है फजल करीम, आप हैंडल कर लें, मैं देखती हूँ। अंदर आओ। जी मैडम। ड्राइवर से कहो मेरी सिस्टर खुद से आके घर जाए और जाकर देखे मोइस की गाड़ी वहां खड़ी है, देखकर सीधा वापस आए। उनके घर में जाने की या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा मैडम। अम्मा, अगर 2 दिन और लिए ना अपने ठीक होने में, तो कसम से मेरा 5 किलो वजन गिर जाएगा। 10 किलो तो पहले ही गिर चुका है। वैसे आप भी ना बहुत चालाक हैं, जल्दी नहीं ठीक होने वाले। क्यों? खिदमत करने को जो मिल रही है, मजे हैं आपके, और मेरी जान पे बनाइए। अरे ऐसी कौन सी तलवार लटक रही है तेरे सर पे? क्या ये सितम भलाई सितम नहीं कि सुबह शाम आपको सहारा देकर चलवाना पड़ता है? 4 दिन पलंग से क्या जा लगी माँ, तुम लोगों पे बोझ बन गई। 4 दिन खिदमत नहीं होती माँ की तुमसे? अगर हम आपकी खिदमत नहीं कर रहे तो क्या पड़ोसी आके कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। चलें अब बाहर। मोइस इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। किसी अच्छे काम के लिए घर से निकलने से पहले हया की जरूरत देखकर नहीं निकलना चाहिए। Mama, you know that I've got a very important business meeting today, और मैं हया का चेहरा देखकर जाना चाहता हूँ, और आप देखिएगा कामयाबी कैसे मेरे कदम चूमती है। थैंक गॉड मोइज, वेयर आर यू? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? I'm really sorry मामा, मुझे आपकी परेशानी का बिल्कुल एहसास है।
एक्चुअली वो मैं अपना फोन ही गाड़ी में भूल गया था। ओह गॉड, और आप खुद कहाँ थे? जी मामा, गाड़ी बंद हो गई थी और दूर दूर तक कोई वर्कशॉप भी नजर नहीं आ रहा था। अब कहाँ हो आप? बस आप मुझे मीटिंग में ही समझिए। ओके डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मामा। और हाँ, आपने अपनी तबीयत मेरे आने से पहले बिल्कुल ठीक कर लेनी है, क्योंकि शाम में हम कुत्से खाला की इयादत के लिए जा रहे हैं। नॉटी बॉय। आई एम सॉरी डार्लिंग। पता नहीं कैसे कुत्सिया की बातें मेरे जहन पर असरअंदाज होने लगी। You're my sweetheart. डर रहा है अपने बाप से, डर लग रहा है। बता बता कब से आशिक है इस लड़की पे? अम्मा, अम्मा ये अंकल क्यों? हमें बहुत डर लग रहा है अम्मा। आवाज बंद। मासूम बन रहा है, अपने बाप के सामने अदाकारी कर रहा है। अम्मा, मेरी आंखों में देख, आंखें खोलो, आंखें खोल, आंखें खोल, मेरी आंखों में देख। अम्मा, अम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है अम्मा। कमरा बंद करके के ऊपर एक अमल करना है। इस लड़की पर जिन है। जिन? हाँ, इस पे खबीज जिन है जो तुम सबको नुकसान पहुंचाएगा। निकलो कमरे से, तो दरवाजा बंद कर दो। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में खबीज मेरी मुट्ठी में होगा। निकलो, कमरे से बाहर जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं, तुम देख लेना, आसिफ भगाकर ही दम लेंगे। लेकिन वो बच्चे को मार क्यों रहे थे? अरे वो बच्ची को थोड़ी ना मार रहे थे, तो आसिफ को मार रहे थे। ऐसे आसिफ ना इतनी आसानी से नहीं भागते। तुम परेशान ना हो,